पापा यहाँ पे सीरियस बैठ रखे हैं, पीछे दादी भी है। क्यों कह रहे हैं, पीछे देखते हैं। मेरे पिताश्री जो मेरी ताकत थे, मेरी हिम्मत थी, लेकिन आज प्रतीक्षा ने बोला कि पापा क्यों उदास हो। ऐसे ही अकेले बैठा था तो यादें तो हर पल हैं ही उनकी, हर टाइम है उनकी कोई ना कोई याद बसती है। सुबह होता था तो सबसे पहले उन्हीं को देखना होता था, उनका सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, उनका नहलाना धुलाना। तो यही सब चीज़ें जब भी अकेला होता हूँ तो मुझे याद आ जाती हैं, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन यार मेरे पास कोई नहीं है कि मैं किसी से शेयर कर सकूँ या कुछ बोल सकूँ। मेरी दुनिया ही अलग होती है। हाँ, प्रतीक्षा लोग हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो अभी इतना नहीं समझ पाएंगे कि यादें क्या होती हैं। पिताश्री मेरे आर्मी रिटायर्ड थे, काफ़ी हिम्मत थे। छोटी मोटी बीमारियों को तो वो बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते थे, नज़रअंदाज कर देते थे, और उन्हीं की वजह से मुझे एक बहुत बड़ी हिम्मत मिलती थी कि मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, किस तरह से बढ़ूँ। ये हिम्मत वही मुझे देती। लेकिन आज वो सारी हिम्मतें ख़त्म हो चुकी हैं। एक तरफ तसल्ली देता हूँ खुद को कि ज़िंदगी का नियम है, हम खुद भी तो नहीं रहेंगे ना इस दुनिया में, और जिस आदमी का निर्माण हुआ है या जिस भी वस्तु का निर्माण हुआ है उसका विध्वंस भी होता है। दूसरी ओर तसल्ली देता हूँ कि आत्मा अजर अमर है। लास्ट टाइम काफ़ी कुछ बता के गए, काफ़ी कुछ बोल के गए कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा है, मेरे साथ ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई है। तो बहुत सारी इच्छाएं थी उनकी मुझसे, बहुत सारी उम्मीदें थी उनकी मुझसे कि मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूँ, उन्हें आगे बढ़ाऊँ, और वो देखना चाहते थे मुझे उन उम्मीदों पर खरा उतरना। लेकिन अफ़सोस कि हर जगह की स्थिति और परिस्थिति ऐसी बनती गई कि उन्हें रिजल्ट नहीं दे पाया। लेकिन जाते जाते जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सुकून में गए, और वो कह के गए कि बेटा जो उम्मीद थी नहीं तो उस उम्मीद से भी बढ़ गया है। मैंने अपने फ़र्ज़ को निभाने की पूरी कोशिश की। निभा पाए या नहीं ये तो वही जानते होंगे, कि उनकी आत्मा ही जानती होगी। लेकिन एक तरफ से मेरा सब कुछ छीन चुका है, क्योंकि मेरे पिताश्री मेरी हिम्मत थे। मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ, और शायद सबसे ज़्यादा क्लोज उन्हीं के रहा हूँ। मेरा सोना उठना, यहाँ तक कि काफ़ी बड़े होने तक भी मैं उन्हीं के साथ सोया करता था, एक ही बेड पर। हमेशा मुझे बताते कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा, बेटा ऐसा नहीं वैसा। कभी कभी मैं हालातों से इतना मजबूर हो जाता था कि मैं चिढ़ भी जाता था, लेकिन आज अफसोस है कि क्यों चिढ़ता था। हाँ, लेकिन जो लास्ट टाइम था, लास्ट मौका था, उस बीच मैंने उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया, न कोई मानसिक, ताकि उन्हें बिल्कुल भी एहसास न हो कि बेटा कहीं परेशान है या चिढ़ रहा है। क्योंकि मैं खुद ही अपनी स्थिति परिस्थितियों से बन चुका था, आज भी हूँ। तो मुझे भले डायरेक्ट हर बात कहनी पसंद है, लेकिन मैंने पिताजी को एक संतुष्टि देने की कोशिश की, और शायद मेरा सौभाग्य होगा कि लास्ट टाइम उन्होंने मज़ीद। वक्त बहुत बुरा है, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। मैं पूरी हिम्मत को तोड़ चुका था, टूट चुका था पूरी तरह से, लेकिन जीना होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं मेरे पास। माँ की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो उसको आगे बढ़ाना ही हो। प्रकृति का नियम है, जो आया है उसने जाना ही है, और इस बीच अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ तो फिर माँ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। दोनों ही अबोध हैं, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसे ही होते हैं। उस चीज़ में अगर हम हैं तो हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है।
शायद हमें अपनी भौतिकवादिता से बाहर आना चाहिए जब हम बच्चे और बूढ़ों के पास होते हैं। हाई पैसा न करके हमें कुछ प्रयास करने चाहिए कि हम उनको सुकून से ज़िंदगी जीने पे विवश करें। वो किसी प्रकार का उन्हें मानसिक कष्ट ना हो। शारीरिक कष्ट तो अपनी बीमारियों से झेल ही रहे हैं, लेकिन जो मानसिक कष्ट है उन्हें ना हो, ये कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन किसी अपने का खोने का दुख क्या होता है, ये अच्छी तरह से रियलाइज़ हो चुका है। जो कलयुग जिसे कहा गया है वो क्या होता है, ये भी मैंने अब देख चुका हूँ। अफसोस करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो मुझे जाने के बाद भी हिम्मत दे रहे हैं, मेरी ताकत बन के मेरे साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि अगर मैंने सब कुछ सही मन से किया होगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ होगा उनकी किसी भी बात को लेके, तो उनका आशीर्वाद ज़रूर काम आएगा, ज़रूर आगे बढ़े। मैं कहना तो नहीं चाहता था, ना ही मैं वीडियो के माध्यम से आना चाहता था, लेकिन कहाँ शेयर करूँ अपने दिल की बातों को, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों से ही शेयर किया जाए। शब्द नहीं है मेरे पास पिता के खोने का। और पिता के खोने का गम क्या होता है, ये वही जान सकता है जिसका पिता उसके साथ आजीवन रहा। बोलने के लिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिसने हकीकत देखी हो वही जान सकता है कि आखिर पिता क्या होता है, बाप क्या होता है। मुझे लगता है कि बाप दुनिया का वो फरिश्ता है, दुनिया का वो रिश्ता है ये, जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। लोग एक छाँव पालते हैं आँचल की। मैं मानता हूँ कि पैदा करने में दर्द हुआ होगा, 12 डेसिबल से भी ऊपर हुआ होगा माँ को हमें। माँ तो माँ है, लेकिन बाप सारे कष्टों को झेलता है अपने बच्चों के लिए। अपने आप को हमेशा पीछे रखता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, कुछ करें। अपने आप भूखा भी रह सकता है, अपने लिए कपड़े नहीं होंगे लेकिन बच्चों के लिए करेगा। तो बाप क्या होता है, इसका एहसास उसके जाने के बाद ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने पिताश्री की हर बातों पे खरा उतरूँगा। उन्होंने जो चीज़ मुझे सिखाई, समझाई, मैं उन पे खरा उतरूँगा। वही सब करूँगा जो उन्होंने मुझे सिखा रखा है। ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास लोगों की तरह लोगों के सामने आँखों में आंसू लाकर ड्रामा करने की आदत नहीं है। आंसू खुद ब खुद आते हैं रात को सोते हुए रजाई के अंदर।